अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप ओमान नेशनलिटी के बारे में कोई वीडियो बनाएं, तो मैं अपने व्लॉग से लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। ओमान नेशनलिटी के लिए सबसे पहले तो आपको एक अदद एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ओमान से, जिसकी फ़ीस मेल के लिए 600 है और फीमेल के लिए 300 ओमानी रियाल है। और उसके बाद जो पहला पॉइंट है, जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए कम से कम 1 साल, और उसकी एक कापी आपने प्रोवाइड करनी है एप्लीकेशन के साथ। सेकंड नुकता ये है कि आपने अपना मेडिकल करवाना है किसी अच्छे हॉस्पिटल से जो बिल्कुल क्लियर हो, और उसकी एक कापी भी आपने साथ अटैच करनी है। थर्ड ये आपके लिए पॉइंट है कि अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में कहीं भी शादीशुदा हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो मिनिस्ट्री से टेस्टेड हो वह प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप यानी किसी ओमानी लड़की से शादी हुई है तो उसका आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और चौथा ये है पॉइंट कि आपको आपका इनकम जो सैलरी स्लिप है, जो आपका इनकम सोर्स है, उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी, और वो उसकी स्लिप भी अपने कफ़ील से या अपने इदारे से या कंपनी से टेस्टेड करवा के साथ जमा करवानी पड़ेगी कि आपके इनकम सोर्स क्या हैं, और उसके अलावा आपके यहाँ पे क्या बिज़नेस है। और जो अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है कि आपको करेक्टेड सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि फॉरेन अफेयर से टेस्ट हो, जहाँ जैसे कि आपका कोई मसला ना हो, पुलिस स्टेशन में कोई लड़ाई झगड़े का मसला ना हो, तो जो करेक्टेड सर्टिफिकेट है उसकी भी एक कापी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपका जब फार्म जमा होगा वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ओमान में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ओमान की नेशनलिटी के लिए, और आपकी दरख्वास्त पे रिव्यू किया जाएगा, स्क्रीन टेस्ट किया जाएगा। अगर आप इस चीज़ के अहल हुए तो आपको मिनिस्ट्री में बुला के आपका जो है अरबी लैंग्वेज स्किल का टेस्ट होगा, रिटन में भी और स्पोकन में भी। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फिर ओमान एम्बेसी आपको नेशनलिटी दे या ना दे, ये उस पर मंजर है कि वो आपको दे सकती है या नहीं दे सकती। अगर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है तो फार्म रिजेक्ट होने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो नॉट रिफंडेबल है, उसमें से आपको 200 जस्ट मिलेंगे। तो अगर आपकी वो फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाती है और आपको ओमानी पासपोर्ट मिल जाता है तो आप अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यानी जो अडल्ट है या बच्चा है या आपकी बीवी, उसके लिए आपको फ़ी एप्लीकेशन 300 पे करना पड़ेगा, जो आपकी यानी नेशनलिटी के 6 मंथ बाद ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो आपको तकरीबन 10 साल यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, और अगर आपने किसी कंट्री में एग्ज़िट करना है तो कम से कम आप 6 मंथ से एग्ज़िट कर सकते हैं, से ज़्यादा या कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा कहीं एग्ज़िट करेंगे तो आपकी ओमान की नेशनलिटी मनसूख भी हो सकती है। तो ये इतना इजी प्रोसीजर नहीं है, ये ज़्यादा बेनिफिट है जो बिज़नेसमैन हैं और जिनके यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी शिरकें हैं या कंपनीज, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो आम मज़दूर है, जो आम मतलब के वर्कर्स हैं, उनके लिए भी ये हो सकता है, पर 600 फ़ीस उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका सक्सेसफुल तरीके से एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाए। पर ये जो लाभ बनाए हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी ये आप जो आपने वो क्राइटेरिया बताया, अगर वो उसमें आप पूरा उतर भी जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो टेस्ट देने पड़ेंगे उसमें भी आपको पास होना लाजम है, ठीक है। और इतनी मतलब कि अगर आप एफर्ट करने के बाद अगर आप ओमान की नेशनलिटी हासिल कर भी लेते हैं तो आपके उनके जो कानून और ज़वाबित हैं उसमें रह के आपको उस नेशनलिटी की पासदारी करनी पड़ेगी, और जो आपको रूल बताएंगे उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें देखने में बहुत आसान लगती हैं पर होती काफ़ी मुश्किल हैं। आजकल लोग इस बहस में पड़े हुए हैं कि नेशनलिटी वाली बात सच्ची है या झूठी है, सच है या झूठ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो टाइम्स ऑफ ओमान है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे ये आर्टिकल आया है। और उसके अलावा कुछ दोस्तों को मैं अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा जिसमें ये कुछ उन्होंने अपने मतलब के रूल्स या कानून बताए हैं नेशनलिटी के लिए। तो आप इस वीडियो के एंड पे वो स्क्रीनशॉट भी मतलब कि देख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा में डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप
ٹائم آف عمان کا جو میں لنک دوں گا اس پہ کلک کر کے آپ پورا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اور جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو اپلیکیشن ہے اچھے طریقے سے سکسیسفل ہو جائے اور وہ عمان کی نیشنلٹی مل جائے۔ ہاں، اگر آپ کو عمان کی نیشنلٹی ملتی ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھ کو بھی بتائیے گا اور مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ مجھے یہ جاننے کافی خوشی ہوگی کسی یعنی خارجی کو یا ادر کنٹری کے آدمی کو عمان کی نیشنلٹی ملی ہے، اور میں آپ لوگوں کے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو نیشنلٹی ضرور ملے۔ اور جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی الحال میں تو اپلائی نہیں کر رہا، پر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو اسی باتوں کے ساتھ اس بلاگ کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اور ابھی بلاگ سے ہٹ کے میں نے جو ویڈیو بنائی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ مجھ سے سننا چاہیں یا دیکھنا چاہیں یا کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہے آپ کا دوست وسیم خان خالد۔ اللہ حافظ۔